और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष में एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया है कि 9 दिसंबर को यहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। बता दें कि संसद सत्र के पहले 2 दिन एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर हंगामा हुआ। विपक्ष आज भी एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। संसद की कार्रवाई पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में यहां मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार एसआईआर पर फौरन चर्चा करे। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उनको याद नहीं आएगा ये इनजस्टिस है। सर, जो प्रोटेस्ट साइड देते रहिए, क्या बोलना चाहेंगे? करते रहेंगे, इनजस्टिस है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि सत्ता पक्ष एसआईआर को लेकर गंभीर ही नहीं है और मामले पर बहस से बच रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है, हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठें, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है ये? सरकार धोखा और संसदीय परंपराओं के विश्वासघात की पर्याय बन गई। परसों उन्होंने कहा था कल सुबह 9 बजे तक वो बता देंगे कि कब बैठक होगी, कहाँ बैठक होगी, क्या इस सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। और आज जब हम 267 में जो सबसे महत्वपूर्ण है सवाल लगा रहे हैं, तो वो चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब उन्हें विवश किया जाता है, चारों तरफ से मजबूर होते हैं, तो कहते हैं हमने कहा था, पर ये थोड़ा कहा था, कब जवाब देंगे। अब जब सदन ही 12 वर्किंग डेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल भी मान लें तो 15, तो दूसरा दिन तो आज निकल गया। ये सरकार देख नहीं रही है। एक तरफ एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष के दूसरे दल भी एसआईआर को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद महुआ मांझी का कहना है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। एसआईआर की आड़ में वोट चोरी करके चुनाव जीतकर विपक्षी दलों को खत्म करने का काम कर रही है। देश के 12 राज्यों से बीएलओ की मौत और सुसाइड की खबरें आ रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव हारे ये बार बार कह के लगता है कि जले में नमक छिड़कने का मज़ा लेना चाह रही है। दरअसल चुनाव हारा नहीं गया, हराया गया है। चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपया हर एक अकाउंट में जाना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और महिलाएं हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप अपने पैसे के दम पर लोकतंत्र को अपनी तरफ, अपनी जेब में रखना चाहते हैं, ये गलत है। और
ये जो SIR है इसके माध्यम से जो देश में एक संचय की स्थिति है, हम जैसे अपने राज्य की बात करते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता रहा है पहले झारखंड से, और ट्रैफिकिंग भी होती रही है, लेकिन क्या है ना कि अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। जो माइग्रेट करते हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो ऐसे में वो लोग परेशान हैं कि SIR होगा तो हम कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, अपने ही देश में वो बेगाने हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा कि आप बाहरी हो। इसलिए चाहते हैं कि SIR पर बातचीत हो ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। डिस्कशन हुआ है, विपक्ष की तरफ से एक ही मांग रखी गई है, SIR और इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो। जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी तब तक हम विपक्ष के लोग, जो हालत है पूरे देश के, विशेषकर जहां SIR हो रही है उन क्षेत्रों में BLOs प्रेशर में आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और जो परिस्थितियां हैं, वोट काटे जा रहे हैं, उस पर जब तक चर्चा नहीं होती है सदन में तब तक मैं नहीं समझता कि तब तक कोई और बात बन सकती है। धर्मेंद्र जी, क्या आपको कुछ मिला है, आश्वासन की होगी? अब देखिए, वेट करिए। बता दें कि सत्र के पहले दिन यानी 1 दिसंबर को दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील की कि वह इस पर कोई समय सीमा ना थोपे। वहीं आज भी किरण रिजिजू ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा कि विपक्ष मामले पर बहस से भाग रहा है, सरकार SIR पर बहस करना चाहती है। शीतकालीन में ठंडा दिमाग से चर्चा करना चाहिए। हमने बार बार अनुरोध किया है, कल भी हमने अनुरोध किया, आज मैं फिर से करना चाहता हूं। देश में कई मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन संसद नियम से, तरीके से चलते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टी से, छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं, एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है, सबका बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है, सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूं, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि विपक्ष SIR पर बहस से बच रही है, तो वहीं यहाँ ये भी समझना बेहद जरूरी है कि इस बार का संसद का शीतकालीन सत्र क्यों बेहद जरूरी है और इसका सुचारू रूप से चलना क्यों आवश्यक है। दरअसल इस बार संसद के शीतकालीन सत्र 18वीं लोकसभा का छठा सत्र 1 से 19 दिसंबर तक 15 बैठक 10 नए बिल पेश करेगी सरकार। इस सत्र में जो बिल पेश होंगे वो भी आपको बताते हैं। एटॉमिक एनर्जी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे बिल और इसी के साथ कॉर्पोरेट लॉ बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल SMC, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल, इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन 131वां संशोधन बिल, री अपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल। ये तमाम बिल हैं जो रखे जाएंगे, पेश किए जाएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है ये सत्र। शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश होने हैं, इसके अलावा भी कई बिलों पर बहस होनी है। वहीं बीजेपी के नेताओं का मामले पर क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की उम्र 140 साल हो गई है, लेकिन व्यवहार बच्चों की, नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। SIR पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन? मुद्दे में अगर दम होता
तो एक कार में बैठने लायक तो विधायक चुने कांग्रेस के बिहार में, वहां सीटें नहीं आती। जनता के मुद्दों से जैसे कोई सरोकार ही नहीं रहा। आज किसान के मुद्दों पे चर्चा होनी थी, गांव के मुद्दों पे चर्चा होनी थी। अगर दम है तो चर्चा करो, घेरो सरकार को।